नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की एक कविता जिसका नाम है बावरा अहेरी, इस पर विशेष अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले बिंदु पर, जो है कविता का उद्देश्य, अर्थात इस कविता को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कविता के माध्यम से व्यापक सत्य को जान सकेंगे। देखिए, व्यापक सत्य और सत्य में थोड़ा अंतर है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ दिनों पहले हमारे उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट ने एक निर्देश जारी किया कि वृद्धा पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दी गई है। तो ये न्यूज़ सुनकर जितने भी वृद्ध थे, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक थी, वो अति प्रसन्न हो गए। लेकिन जब व्यापक सत्य का खुलासा किया गया, तो पाया गया कि 3,000 की राशि उन वृद्धाओं के लिए तय की गई है जिनकी उम्र 80 से अधिक है। तो ये होता है व्यापक सत्य। दूसरा, कवि की चिंतन शैली से अवगत हो सकेंगे, अर्थात कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन किस प्रकार की चिंतन शैली रखते थे, हम लोग इस कविता के माध्यम से ये जान पाएंगे। कविता का रसास्वादन व कविता की व्याख्या कर सकेंगे। कविता लेखन की नई शैली से अवगत हो सकेंगे। शैली अर्थात स्टाइल, कविता लिखने की एक नए स्टाइल को हम लोग जान पाएंगे। अनुग्रह करने की नई विधि से परिचित हो सकेंगे। अनुग्रह अर्थात विनती, निवेदन। कठिन शब्दों के अर्थ जान सकेंगे ताकि हमारी वोकेबुलरी एनरिच हो सके, और अन्य जानकारियों से भी परिचित हो सकेंगे। तो ये है इस पाठ का उद्देश्य। अब हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो देखिए, कवि परिचय काफी लंबा है। आप इतना जानकर रखिए कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन जी हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षरों में एक है, और ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे देशों का, विदेशों का इन्होंने दौरा किया है। ये ऊंचे पोस्ट पर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ कुछ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो इन्हें विवाद में डाल देती हैं। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ बता देना उचित समझता हूँ कि अज्ञेय इनका नाम कैसे पड़ा। जब ये किसी आंदोलन में जेल यात्रा में गए हुए थे, और सजा याफ्ता रहने के दौरान, अर्थात कारावास का दंड भोगने के दौरान, इन्होंने कुछ रचना लिखकर संपादक के यहाँ भेजी, लेकिन उस रचना में इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। तो वो रचना तो थी श्रेष्ठ कोटि की, इसीलिए संपादक ने उसे छापना उचित समझा। लेकिन चूंकि इनका नाम उस रचना में नहीं था, इसीलिए संपादक ने अज्ञेय नाम से वो रचना छाप दी और इनका उपनाम अज्ञेय पड़ गया। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो इनका पहला विवाह, मैरिज, संतोष से हुआ था, और उसके बाद इन्होंने फिर कपिला मल्लिक से भी विवाह कर लिया, और बाद में ईला डालमिया के साथ भी इनके संबंध सामने आए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, यही इनके जीवन का एक ऐसा दौर चला, एक ऐसा मामला बना जिस वजह से ये थोड़े से विवादों में रहे। यहाँ से इनकी काव्य यात्रा आरंभ होती है। इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे ज़रूर अध्ययन करें, ताकि इनके बारे में आपको अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो। हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है प्रस्तावना। देखिए, बावरा अहेरी, बावरा का अर्थ होता है पागल, और अहेरी का मतलब होता है शिकारी। बावरा अहेरी कविता अज्ञेय के काव्य संकलन बावरा अहेरी में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। इस संकलन की सभी कविताएं प्रकृति समन्वयी हैं।
अर्थात प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। कवि ने कहीं तो प्रकृति के रस और उल्लास को अपने भीतर भरना चाहा है, तो कहीं प्रकृति कवि के संवेदनों का अंग बनकर आई है। बावरा अहेरी कविता प्रातः काल के सौंदर्य के वर्णन से संबंधित है। ये याद रखिएगा, बावरा अहेरी कविता प्रातः काल के सौंदर्य के वर्णन से संबंधित है। कवि ने उषा काल को बावरा अहेरी अर्थात पागल शिकारी बताया है। ऐसा ये क्यों बताया है और ऐसा ये क्यों कहते हैं, अभी हम लोग अगले स्लाइड्स में जानेंगे। अब आते हैं हम लोग पाठ परिचय पर। देखिए, इस कविता में कवि ने व्यापक सत्य से पाठकों को अवगत कराया है। सामान्यतः यह माना जाता है कि शिकारी पागल होते हैं, जो कि सचमुच होते हैं और दूसरों का अहित करते हैं। लेकिन कवि का यह मानना है कि एक शिकारी ऐसा भी है जो सबका हित करता है, सबका भला करता है। वह इतना अच्छा शिकारी है कि लोगों के हृदय में रहे द्वेष का शिकार करके उसके मन को पवित्र कर देता है। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में द्वेष है और अगर वो चाहता है कि वो शिकारी उसके द्वेष का शिकार कर ले, तो वह शिकारी ऐसा करने में भी सक्षम है। यह शिकारी और कोई नहीं बल्कि सूर्य है, सूरज है, सन है। और इस सूर्य को बावरा अर्थात पागल इसलिए कहा गया है क्योंकि आज के कलयुग में जब कोई केवल अच्छे कार्य करता रहता है, तो यह तथाकथित समाज उसे पागल की संज्ञा ही देता है। मूल रूप से यही कहा जा सकता है कि इस कविता में बावरा अहेरी अर्थात सूर्य सुंदर को सुंदरतर से सुंदरतम की अवस्था तक ले जाता है और पतितों को भी पावन कर पूजनीय बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए सूर्य को बावरा अर्थात पागल कहा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं पहली पंक्तियों की तरफ। देखिए, भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी डैनों वाले डील वाले डौल के बेडौल, उड़ते जहाज कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की नाटी मोटी चपटी गोल घुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को गोधूली की धूल को मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूपरेखा को और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, धुआं यूं उगलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। कवि कहते हैं कि सुबह का सूर्य अर्थात बावरा अहेरी पहले शिकारियों की तरह किरण रूपी जाल बिछाता है। जैसे शिकारी जाल बिछाते हैं, वैसे ही ये अपने किरण रूपी लाल लाल कनिया अर्थात जाल बिछाता है और जब इस जाल को खींचता है तो उसमें सभी को बांध लेता है, जिसमें छोटी छोटी चिड़िया भी शामिल है। मंझोले अर्थात मध्यम कद वाले कबूतर भी शामिल है, बड़े बड़े पंख वाले डैनों वाले डील और बेडोल, मतलब सभी लोग इसमें शामिल है, यहाँ तक कि उड़ते जहाज भी। इतना ही नहीं, इसका जाल इतना बड़ा है कि कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले अर्थात जिस मंदिर में कलश रहता है, त्रिशूल रहता है, शिखर में कंगूरा रहता है, उसे भी ये अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तार घर की नाटी मोटी चपटी गोल घुस्सों वाली उपयोग सुंदरी अर्थात ये तार घर पोस्ट ऑफिस में बैठी एक महिला जो वहां काम करती है, जो नाटी है, मोटी है, चपटी है, गोल घुस्सों वाली है, अर्थात जिसने कंबल ओढ़ रखा है, उस सुंदरी को भी, उस बेपनाह काया को भी ये अपने गिरफ्त में ले लेता है। गोधूली की धूल को, मोटर के धुएं को भी। देखिए, गोधूली अर्थात संध्या की बेला या उस समय की बेला जब सुबह सुबह गाय अपने गौशालों से निकलकर चारे की तलाश में इधर उधर भटकती हैं और उनके खुरों से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली कहते हैं।
उसे भी, मोटरों के धुएं को भी, मोटर अर्थात गाड़ियों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी अर्थात कनेर का जो फूल होता है, जो आलोक से बड़ा सुंदर, सूर्य की किरण से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, तन्वी अर्थात पतली है, उसकी रूपरेखा को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और दूर कचरा जलाने वाली कल अर्थात मशीन की उद्दंड चिमनियों को, जिसे लगता है कि वो सूर्य को अपने गिरफ्त में ले लेगी, उसे हरा देगी, उसे भी यह सूर्य अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अर्थात सचमुच यह बहुत बड़ा शिकारी है। और पहली पंक्तियों में हमें ये पता चलता है कि ये इतना बड़ा शिकारी है कि पूरे पृथ्वी को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं, जिसका अर्थ आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत अवतरण कविवर अज्ञेय विरचित बावरा अहिरी काव्य संकलन में संकलित बावरा अहिरी कविता से अवतरित है। इसमें कवि सूर्य के व्यापक प्रकाश का चित्रण करता है। उनका कहना है कि सूर्य जड़ एवं चेतन दोनों को ही आलोकित करता है। अब आ जाते हैं हम लोग व्याख्या की तरफ। प्रातः काल का पागल शिकारी सूर्य लाल लाल किरणों रूपी दानों को बिखेर कर सभी को जाल में पहले तो फंसा लेता है, फिर शिकारी की ही तरह अपने जाल को खींचता है तो सभी को उसमें बांध लेता है। वह छोटी छोटी चिड़िया, मध्यम आकार के पक्षी, बड़े आकार के पक्षी, आकाश में उड़ने वाले वायुयान, कलश और त्रिशूल लगे मंदिर, डील डॉल आकार के पक्षी, तार घर में काम करने वाली ठिगने कद की मोटी चपटी, गोल और ऊन के कंबल धारण करने वाली सुंदरी, आश्रयहीन शरीर, गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल, गाड़ी मोटरों से निकला हुआ धुआं, पार्क के किनारे अग्रभाग अर्थात डालियों के सिरों में पुष्पित कन्नेर के प्रकाश से निर्मित कोमल एवं सुंदर रेखा, और दूर कूड़ा करकट जलाने वाली चिमनियां जो इस प्रकार धुआं उगलती है मानो धुएं से ही अहेरी अर्थात सूर्य को हरा देंगी। इन सब को ही सूर्य अपनी किरणों के जाल में बांध कर खींच लेता है। अर्थात प्रकृति और यंत्र सभ्यता दोनों ही सूर्य के आलोक से आलोकित होते हैं। जड़ और चेतन ये दोनों को अपने प्रकाश से प्रकाशमय कर देता है। विशेष की तरफ हम लोग बढ़ें तो पाएंगे कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकृति एवं यंत्र सभ्यता दोनों ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य की किरणें किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। डैनोडील, धूली, धूल, धुएं इसमें अनुप्रास अलंकार है। बावरा अहेरी में रूपक अलंकार है। लाल लाल, बड़े बड़े, छोटी छोटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम लोग बढ़ते हैं पंक्तियां 2 की तरफ। देखिए, बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलौंस को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा? ले, मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा डाह कर दूह भर दे। विफल दिनों की तू कलौंस पर मांझ जा, मेरी आंख आंज जा, कि देखूं तुझे, देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरोपे से ये कनक तार तेरे, बावरी अहेरी रे। अब कवि कहते हैं बावरे अहेरी रे, संबोधन कर रहे हैं सूर्य को कि हे पागल शिकारी, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। अर्थात तेरे लिए ये मुश्किल है ही नहीं कि तू हम सबको सचमुच मौत के घाट उतार दे या हमारा वध कर दे। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब आखेट है, सब शिकार है। लेकिन बस मेरी एक बात मान ले, बस मेरे मन विवर में अर्थात मेरे मन की गुफा में दुबकी कलौंस को अर्थात एक क्लेश है, एक द्वेष है, बुरे विचार है, क्या तू उसे दुबकी ही छोड़कर चला जाएगा? नहीं, ऐसा मत कर।
मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, अर्थात मैं अपने हृदय के सारे कपाट खोल देता हूँ। मेरे इस खंडहर को सिरा सिरा छेद दे, अर्थात वो चाहते हैं कि उनके हृदय में जो बुरी भावनाएं घर कर गई है उसे वो खंडहर की संज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका सिरा सिरा, नस नस, कण कण छेद दे। किससे? आलोक की अनी से, अर्थात आलोक के नोकों से, आलोक के प्रहार से। गढ़ सारा ढा कर ढूह भर दे। क्या भर दे? ढूह। अर्थात वो कह रहे हैं कि उस खंडहर को तू क्या कर, पूरा नेस्तो नाबूद कर दे और उसमें ढूह भर दे, अर्थात उजाला भर दे। विफल दिनों का तू कलौंस पर मांझ जा, अर्थात मेरे जो विफल वाले दिन थे, असफलता के दिन थे, असफलता के दौर थे, उसको तू मांझ जा, अर्थात उसे दूर कर दे। मेरी आंखों को आंझ जा, अर्थात मेरी आंखों में पवित्रता की चमक दे जा, कि तुझे देखूं, कि मैं तुम्हें देख पाऊं। देखूं मन में कृतज्ञता उमड़ आए, और जब जब मैं तुम्हें देखूं तो मेरे मन में कृतज्ञता आ जाए, आभार का भाव आ जाए। पहनूं सिरोपे से ये कनक तार तेरे, सिरोपे से अर्थात वस्त्र से, क्या? कनक तार। सूर्य की किरणों को इन्होंने कनक तार कहा है और उसी को ये कपड़ों की तरह पहनना चाहते हैं। बावरे अहेरी रे। देखिए, यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन जरूर करें। हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। तो प्रसंग जो है वो पूर्ववत ही है, लेकिन इसका वाचन मैं कर दे रहा हूं। प्रस्तुत अवतरण कविवर अज्ञेय विरचित बावरा अहेरी काव्य संकलन में संकलित बावरा अहेरी कविता से अवतरित है। इसमें कवि सूर्य के व्यापक प्रकाश का चित्रण करता है। उनका कहना है कि सूर्य जड़ एवं चेतन दोनों को ही आलोकित करता है। कवि कहते हैं कि अरे पागल शिकारी सूर्य, विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसका तू वध ना कर सके, सब तेरे शिकार है। अर्थात तू इतना शक्तिशाली है कि तू संसार के हर प्राणी को नष्ट कर सकता है। जब तू इतना शक्तिशाली है तो मेरा भी एक काम कर दे। मेरे मन की अंधेरी गुफा में जो कालीमा छिपी है उसे धो दे, नष्ट कर दे, अर्थात उसका शिकार कर दे। हे प्रकाश पुंज सूर्य, क्या तू उसे छिपी ही छोड़कर चला जाएगा? अर्थात हे सूर्य, मेरे अंदर जो अहम भाव है उसे नष्ट कर दे। मैं अपने हृदय के सारे दरवाजे खोल देता हूँ जिससे कि तेरा प्रकाश वहां तक पहुंच जाए और इसे नष्ट कर दे। मेरे खंडहर हृदय की एक एक नस को अपने आलोक के रश्मि बाणों से छेद दे। मेरे अहंकार को ढहा कर ढेर बना दे। मेरे असफल दिनों के कलंक को तू धो दे। तू मेरी आंखों में काजल डाल दे ताकि मैं तुझे, तेरे ज्ञान को पहचान सकूं। तेरे इस उपकार के प्रति मेरे हृदय में कृतज्ञता के भाव उमड़ पड़े। ए पागल शिकारी सूर्य, मेरी इच्छा है कि मैं तेरी प्रातःकालीन स्वर्णिम किरणों को परिधान समझकर पहन सकूं, अर्थात मैं नख से सिख तक तेरे ज्ञान से मंडित हो सकूं। ये थी इसकी व्याख्या। अब आ जाते हैं हम लोग विशेष पर। कवि ने सूर्य को ज्ञान का प्रतीक मानकर उससे प्रार्थना की है कि मेरे मन में छिपे अहंकार को नष्ट कर दे और मुझे अपने आलोक से आलोकित कर दे। सूर्य ज्ञान एवं अहेरी का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर भाषा की दृष्टि से मांझ जा, आंझ जा, गण सारा ढा कर, ढू भर कर दे आदि प्रयोग भावपूर्ण, प्रवाहमयी और प्रभावपूर्ण है। मन विवर आलोक की कली, इसमें रूपक अलंकार है। शिरा शिरा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सिरोपे से अर्थात उपमा अलंकार। अहेरी प्रतीक है दर्शन का। खंडहर प्रतीक है अंतस का अर्थात हृदय का। अनि प्रतीक है सूर्य की किरणों का। तो इस तरीके से हम लोगों ने कविता की सप्रसंग व्याख्या की। अब हम लोग आ जाते हैं टिप्पणी पर। तो देखिए, कभी ना कभी किसी न किसी को कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलती है। यहाँ अज्ञेय जी फिट्जेराल्ड से प्रभावित दिखाई देते हैं। फिट्जेराल्ड ने रुबाइयत ऑफ उमर खय्याम में सूर्य के लिए पूर्व के अहेरी शब्द का
प्रयोग किया है। यहाँ अज्ञे ने भी यही प्रतीक लिया है, अर्थात अज्ञे जी कहीं ना कहीं फिट्जराल्ड से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। ओके, अब आते हैं बोध प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, कविता बावरा अहेरी का सार अपने शब्दों में लिखिए। संक्षिप्त रूप में कवि का मानना है कि सूर्य सबसे बड़ा शिकारी है, लेकिन वो शिकारी किसी का अहित नहीं करता। जड़ और चेतन सभी को अपने आलोक से प्रकाशित करता है और उसमें इतनी काबिलियत है, इतनी योग्यता है कि मन के विवर में छिपी कालिमा को भी वह दूर कर सकता है। कविता में कवि निवेदन कर रहे हैं सूर्य से, और क्या निवेदन कर रहे हैं कि उनके हृदय की कालिमा को दूर कर दे। सूर्य को पागल शिकारी क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य को पागल शिकारी कहने के पीछे कवि का उद्देश्य यह है कि वह सबका भला करता है, और आज के जमाने में यह तथाकथित समाज सबका भला करने वाले को पागल और बेवकूफ की ही संज्ञा देती है। सबको अपने जाल में फंसा लेने पर भी सूर्य सबका हित ही करता है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। देखिए, सूर्य की किरणें जो हैं वो जीवन का प्रतीक है। सूर्य की किरणों से सभी ऊर्जावान हो जाते हैं। सूर्य की किरणों से सभी गतिशील हो जाते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए सबको अपने जाल में फंसा लेने के बाद भी सूर्य सबका हित करता है। इस कविता में आपको क्या खास लगा, लिखिए। इस कविता में विशेष रूप से मुझे ये खास लगा कि कवि की व्यापक चिंतन शैली और कविता रचने की एक नई शैली का पता चला। साथ ही साथ हम अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति या श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रति अनुग्रह प्रदर्शन करें, ये आवश्यक है। कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने अपने प्रारंभिक स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप इसका उत्तर अपने स्तर पर अवश्य करें। तो इस तरीके से हम लोग इस कविता के समापन पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।